चलिए, तो हम लोग पढ़े थे बहुपद, और बहुपद में हम बेसिक्स देख लिए हैं। पहला चीज देख लिया हम लोग, बहुपद कैसे पहचानेंगे वो, और दूसरा चीज देख लिया अगर बहुपद का शून्यक दिया रहेगा तो उसका मान कैसे निकलता है, वो भी हम लोग देख लिए। अब हमें देखना है पर कि किसी बहुपद का अगर क्वेश्चन दिया है बहुपद में और कहेगा उसका शून्यक निकालना है, और उसमें सत्याता निकालना है, जांच करना, सत्याता यानी कि शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करना है। तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। और हम बता देते हैं कि इसका हम लोग कई पार्ट्स आने वाले, ठीक है, बहुपद का खंड खंड करके ला रहे हैं जिससे समझने में आसान होगा, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो रहेगा और समझने में बहुत ही आसान होगा। चलिए चलते डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे पहला कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस का 7x के शून्यांकों को ज्ञात करे और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करे। ये क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एक सही फॉर्म में लिखेंगे। सही फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हल। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ये 3 है, ठीक है। या इसी को लिखेंगे क्या हम लोग, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 लिख लिया। ये मेरा हो गया बहुपद। और बहुपद गुणनखंड करना सभी को पता होगा कैसे किया जाता है, वो तो हम अभी थोड़ा बेसिक समझाते हैं यहाँ पे, समझना है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन इस तरह दिया रहेगा 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, तो क्या करते हैं, ये शुरू वाला को लास्ट से गुना करते हैं, हो जाएगा 18। कैसे हो जाएगा 18, यहाँ पे समझना, हो जाएगा x² माइनस का 7x माइनस का 18 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हम लोग कैसे निकाल देते हैं, इसको निकालेंगे, लिखेंगे x² माइनस का जाएगा यहाँ पर 9x, ठीक है, और प्लस का 2x और माइनस का 18। 9 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। हो गया ना। लेकिन इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर ये ऐसे हम लोग समझने के लिए लिखे, लेकिन हम लोग ये बीच वाला टर्म लिखेंगे, बाकी जैसा रहेगा वैसा रहेगा। तो इसको लिखा जाएगा यहाँ पर 6x² माइनस का लिखेंगे 9x, प्लस का लिखेंगे यहाँ पर 2x, और माइनस का 3 का 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 18 पूर रहा है ना। तो इस ये वाला चीज को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ पर 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x, और माइनस 3 है तो 3 रहेगा इसी तरह, ठीक है। कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है। अब ये 6x² है, यहाँ पे 9x है, इस दोनों में क्या कॉमन करेंगे, तो इस दोनों में 3x कॉमन कर लेते हैं, तो इसका बच जाएगा 2x और माइनस 3x निकल गया। यानी कि 3x कॉमन करने का मतलब होता है कि 3 से इसमें भाग लगा रहे हैं, तो 3 6 कट गया तो 2, और x कट गया तो x बचा। इसे लगाएंगे 3 से भाग तो हो जाएगा 3 ना, और x कट गया यहाँ पर, फिर प्लस का। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि 2x माइनस 3 यहाँ पर है ही, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से 1 कॉमन करते हैं। 1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें 3x प्लस 1 को एक साथ लिखेंगे और 2x माइनस 3 को लिखेंगे एक बार। यहाँ तक लिखा गया, ठीक है। और रहेगा बात यहाँ पे शून्य का निकलना, तो शून्य निकलने क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए इसलिए यहाँ से 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0 ना, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए ये वाला 3x प्लस का 1 और इधर हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो इसका शून्य का निकालना, शून्य का निकाला तो हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 1 बराबर 0, या एक निकलेगा यहाँ पर 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो सभी को पता है ना, ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1/3। ये हो जाएगा यहाँ पर x 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये शून्य का 2 निकला, ठीक है। इसमें एक अल्फा का मान हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1/3, और बीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर 3/2, 2 निकल गया। अब आगे देखते हैं, आगे अगला चीज यहाँ पर सत्याती की जांच करना क्या है। ये तो शून्य का निकल गया यहाँ तक, ठीक है ना, शून्य का निकल गया। चलो अब हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पर शून्यांकों को ज्ञात करें और शून्यांक एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सत्यापन। क्या लिखेंगे, सत्यापन। सत्यापन करना है तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर, शून्यांकों का योग बराबर। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अभी जस्ट निकाले हैं। एगो निकालेंगे माइनस 1/3 प्लस हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6, ये हो जाएगा माइनस का 2, हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा ना। 2 गुने 1 करेंगे तो माइनस का 2 और 3 तिया 9 हो गया। यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर 7/6 आ गया। अब लिखेंगे अब सूत्र से, अब
सूत्र से। सूत्र क्या कहता है? सूत्र क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर, यही होता है सूत्र। तो अल्फा प्लस बीटा होता है यहाँ पर एक्स का गुणांक, यानी कि माइनस में एक्स का गुणांक होता है ना, यानी कि माइनस बी बट्टा ए होता है, ये से सूत्र तो यही होता है, शून्यंकों का योग तो यही होता है, तो माइनस बी बट्टा ए निकालना है। यहाँ से निकालेंगे तो माइनस बी, तो माइनस का पहले से और माइनस में 7, और एक जगह हो जाएगा यहाँ पर 6, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7 बटा 6, निकल गया दोनों। तो दोनों बराबर, इसका मतलब क्या होगा? ये सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य है। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल बराबर, शून्यंकों का गुणनफल बराबर, तो दोनों को गुना कर देना है। कैसे करेंगे गुना? तो एक बार हो जाएगा एक माइनस एक बटा 3 गुना, एक हो जाएगा दो कितना निकला? दूसरा क्या निकाले हैं? 3/2 निकाले हैं ना, तो 3/2। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा माइनस का 1/2। लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या कहता है? सी बट्टा ए, यही था। सूत्र क्या कहता है? अल्फा इंटू बीटा क्या था? सी बट्टा ए। तो सी की जगह पे यहाँ पे देखना कितना है? माइनस का 3 है, तो लिखेंगे माइनस का 3। और एक जगह पे क्या है? 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 6। इसको काट देंगे, 3 ना 6, यानी कि माइनस का 1/2। तो दोनों यहाँ भी इक्वल है, दोनों यहाँ पर बराबर हो गया, इसलिए दोनों क्या आ गया? सत्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, तो इसको इसी तरह से बनाना है और इसका शून्यांक निकाल करके उसका संबंध को स्थापित कर देना। अब अगला क्वेश्चन होगा एकदम टॉप अप क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा जरूर, या तो सब्जेक्टिव रहे या तो ऑब्जेक्टिव रहे, जरूर पूछेगा पूछेगा पूछेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक निकाले, तो सबसे पहले शून्यांक निकालना है, तो इजी टर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये दिया हुआ है, लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि शून्यांक निकालना है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो इसका दो टर्म निकला, एक निकल जाएगा √3 और एक हो जाएगा -√3। तो शून्यांक दो हो गया, क्या क्या निकला? √3 और एक निकल गया -√3। लेकिन अगर इसी में कह देगा संबंध भी स्थापित करे, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे? तो ये सब बता भी देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच, और कह देगा संबंध स्थापित करे, तो सत्यता की जांच। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यंकों का योगफल बराबर, शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग निकालना है, तो पहले क्या करना है? जोड़ना है। √3 और प्लस और माइनस का √3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पर √3 का √3 और फिर माइनस का √3, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से। और सूत्र से चलेंगे, तो सूत्र क्या था? इसका सूत्र होता है माइनस का बी बट्टा ए, पता है ना, सूत्र से लिख लेते हैं। तो माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी। एक चीज और देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 0 इंटू एक्स माइनस √3, सॉरी 3 है ना, डायरेक्ट 3 लिखे, रूट नहीं 3। तो यहाँ पर देखना है एक मान क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो एक, बी का मान हो जाएगा 0 और सी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर -3 होगा ना, तो माइनस का बी बट्टा ए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0 और बट्टा एक मान हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया। तो दोनों बराबर आ गया ना, इसका मतलब सत्य है। योग से भी सही है और सूत्र से भी सही है, यही जांच निकालना है। अगला हो जाएगा, लिखेंगे अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालना है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर √3 और गुना हो जाएगा माइनस का √3, तो हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। और सूत्र से जब निकालेंगे, सूत्र से फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए, तो यहाँ सी का मान है -3 और एक मान कुछ नहीं तो एक है, तो यानी कि -3, दोनों बराबर हो गया ना। जब बराबर हो गया तो सत्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर दे तो जरूर बनाना है, छोड़ना नहीं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है t² -15 के शून्यंक निकाले। इससे पहला क्वेश्चन जैसे बने थे सेम उसी तरह बनेगा। अगर समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बना के कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, आइए एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, ये क्वेश्चन है कि यदि बहुपद ax² माइनस का 6x माइनस का 6 के शून्यंकों का गुणनफल यहाँ पे कितना दिए हुए हैं? 4 है, तो a का मान ज्ञात करें, सबसे पहला चीज यहाँ पर। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल सबसे लिख लेंगे। अगर पूरा बढ़िया से बनाते हैं तो वो भी बता देते हैं कैसे बनाना। वो यहाँ पर लिखेंगे हल, हल लिखेंगे यहाँ पर बहुपद,
बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, पहले एक मान ए ही दिया हुआ है ना, लिखेंगे इस डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए क्या है गुणनफल दिया है ना, इसलिए अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है यहाँ पर 4 दे दिया, क्या दिया 4 दिया हुआ। सभी को पता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, क्या होता है अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर गुना, यानी कि सी बट्टे ए बराबर यहाँ पर 4 दे दिया है। तो सी बट्टा जो ए होगा हो जाएगा माइनस का 6 और बट्टा में एक जगह पर तो ए ही है, तो ए हो जाएगा बराबर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर से, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 बराबर का 4 ए, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस का 6 बट्टा में 4, इसको काट देंगे 2 दूना 4 ना, कट गया, तो हो जाएगा ए बराबर यहाँ पर माइनस का 3/2। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर दे तो आराम से क्वेश्चन को क्या करना है बना लेना। आइए इस टॉपिक का एक आखिरी सवाल, ठीक है, और बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है ना। देख रहे हैं क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग भी दे दिया है, गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है, हम लोग मानेंगे यहाँ पर, माना कि द्विघात बहुपद, कौन बहुपद है ये द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। और यहाँ पर शून्यकों का योग दिया हुआ है, लिखेंगे इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, गुणनफल 1 है, ठीक है ना। अब कहता है एक द्विघात बहुपद, लिखेंगे अल्फा बीटा शून्यांक वाला द्विघात बहुपद क्या होगा यहाँ पर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर जो का तो रह जाएगा माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 लगाएंगे, और एक्स है तो एक्स हो जाएगा प्लस, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1, ये बन जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x माइनस का 1। लेकिन ये समीकरण नहीं हुआ, अब क्या करना है, इसको जो बनाएंगे, ये बहुपद बनाने के लिए इसको क्या करना है, देखो यहाँ जो बट्टा में आ गया इसी से सब में गुना कर देना, 4 दिखा रहा है तो 4 से गुना कर दो सब में, माइनस का 4 गुने 1/4x माइनस का 4 गुने 1 हो गया ना, 4 4 कट गया, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस का 1 गुने x, डायरेक्ट x लिखेंगे, ठीक है, और माइनस का 1 का 1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी -4 ना हो गया ना, 4 गुने 1 हो जाएगा -4, तो ये -4 का 4 हो गया, ये इसका क्या हो गया एक द्विघात बहुपद हो गया।